हेलो एवरीवन। मैं आरती आप सभी का ब्रह्मा गुरुकुल में स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेशन थर्ड है, तो जिसमें कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, दीर्घायु का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन है चिरायु, अल्पायु, नश्वर या क्षणिक। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। दीर्घायु का अल्पायु। अब बाकी सबका भी देख लेते हैं। चिरायु, चिरायु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। इसका भी क्या होगा, अल्पायु। चिरायु किसी की लंबी आयु होना, इसका अर्थ क्या होता है, दीर्घायु। और नश्वर, नश्वर यानी कि नष्ट हो जाने वाला, इसका क्या हो जाएगा, अनश्वर। क्षणिक, क्षणिक का क्या हो जाएगा, शाश्वत। जैसे क्षणिक का क्या अर्थ होता है, क्षणिक हो जाना, और शाश्वत का कभी नष्ट ना हो पाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, आकर्षण का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन है विकर्षण, अनाकर्षण, अपकर्षण या उपर्युक्त सभी। जैसे कि अब क्या है इसमें कि आकर्षण, अनाकर्षण, अपकर्षण, ये सभी क्या है, आकर्षण के विलोम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में तमस, तमस का विलोम शब्द क्या है। सत्व, तरल, तरुण या तिक्त। देखते हैं तमस, तमस इसका अर्थ क्या होता है, अंधेरा या पाप भी कहते हैं। बाकी चीजों का अर्थ समझ लेते हैं जिससे कि हमें विलोम शब्द ढूंढने में आसानी होगी। तो सत्व, सत्व का अर्थ क्या होता है, उजाला या सच्चाई। और तरल, तरल तो एक तरीके का लिक्विड है। और तरुण, तरुण का जो अर्थ होता है वो है युवा। और तिक्त का तीता। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर इज सत्व। अगला देख लेते हैं। मसृण, मसृण का विलोम क्या है। तो अब इसका मसृण, मसृण इसका अर्थ क्या होता है, मुलायम, मुलायम या चिकना। तो ऑप्शन दिए हैं मलिन, रूक्ष, रुमाक्ष, स्निग्ध। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रुक्ष, जिसका अर्थ क्या होता है, खुरदरा या रूखा। अब देखते हैं मलिन, मलिन दिया हुआ है। तो मलिन का विलोम क्या होता है, निर्मल। स्निग्ध का विलोम क्या होता है, अस्निग्ध। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अवसाद का विलोम शब्द है। ऑप्शन देखते, अनादर, उल्लास, उदास या अनुल्लास। तो देखते हैं अवसाद, अवसाद का विलोम क्या हो जाएगा, उल्लास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब इसमें दिया गया अनादर, तो अनादर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आदर। उदास का, उदास का हो जाएगा प्रफुल्ल। ठीक है, ऐसे ही आप लोग पढ़ते जाइए तो एक क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया रात्रि, रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन देखते हैं सौदामिनी, क्षण प्रभा, चपला या शर्वरी। तो जैसे कि हम देखते हैं इसका रात्रि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, शर्वरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी देखते हैं सौदामिनी, क्षण प्रभा, चपला, जैसे कि आप जानते हैं ये किसके पर्यायवाची हैं, ये सभी बिजली के पर्यायवाची हैं। ठीक, अब रात्रि, रात्रि के कुछ और पर्यायवाची देख लेते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसका देखते हैं क्या हो जाएगा, निशा, रात,
रैन, रजनी, यामिनी, हरदा और विभावरी। ये सभी किसके हैं? रात्रि के। अब बिजली के भी समझ लेते हैं। क्या हो जाएगा? चंचला, दामिनी, तड़ित, विद्युत। बाकी दो तीन जो है सौदामिनी, क्षण प्रभा, चपला, वो अब देख ही रहे हैं। देखें तो इसके हो जाएंगे बिजली के। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शर्वरी। आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं प्रविशेषण, विशिष्ट विशेषण या पद विशेषण या प्रतिविशेषण। अब क्या पूछा गया है? विशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले। पहले समझ लेते हैं विशेषण क्या होते हैं। तो विशेषण जो सभी लोग जानते हैं, जैसे कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या बोलते हैं? विशेषण। ठीक है। अब उसकी विशेषता बताने वाले को क्या बोलते हैं? प्राविशेषण। क्या बोलते हैं? प्राविशेषण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अभी आगे समझ लेते हैं। अब प्राविशेषण का हो जाएगा जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भीतर। भीतर शब्द का तत्सम है। ऑप्शन देखते हैं। अंतरंग, अभिरंग, बहिरंग या अभ्यंतर। तो भीतर, भीतर मतलब अंदर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभ्यंतर। अब इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। अब अभ्यंतर को देखते हैं कि अभ्यंतर को दो तरीके से लिख दिया जाता है, अभ्यंतर और अभ्यांतर। तो इसके दोनों आंसर सही होंगे, लेकिन इनके अर्थ में जो है थोड़ा थोड़ा अंतर है। हाँ, इसीलिए एग्जाम्स में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। अभ्यंतर हम लोग को पता रहता है, लेकिन कभी अभ्यांतर लिखा आ जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आप लोग को याद रखना है कि इसके दोनों आंसर सही होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। क्या पूछा गया है? शुद्ध वर्तनी, जो इनमें से सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन है अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनग्रहित, अनुग्रहित। तो इसमें क्या है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से देखना है। तो क्या है, दो रा की रकार होती है, एक तो ये वाली और एक ये वाली इनमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुग्रहित। इसमें कौन सी रा की रकार आएगी? ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है? समास शब्द का विलोम है। व्यास, भेदक, विभाजन, संधि। अब इसमें आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है। समास का अधिकतर क्या होता है, लोग सोचते हैं कि समास का विग्रह किया जाता है, तो समास का उसमें आंसर लगा दिया जाता है विग्रह, जो कि गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यास। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है मक्षिका किसका तत्सम रूप है। ठीक, देखते हैं। मक्खी, मिट्टी, मछली या मच्छर। तो मक्षिका, मक्षिका किसका है? मक्खी का। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बाकी के भी हम तत्सम देख लेते हैं। तो मिट्टी, मिट्टी का क्या हो जाएगा? मृत्तिका। मछली, मछली का क्या हो जाएगा? मत्स्य। और मच्छर, मच्छर का क्या हो जाएगा? मशक। ये सभी इनके तत्सम रूप हैं। और इनसे हमारी एक चीज और सही हो रही है, जिससे कि सही लिख 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 के देखना है, ताकि हमारी वर्तनी जो होती है उसमें भी सुधार आएगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द जो आते हैं एग्जाम में, वो भी हमें अच्छे से बन पाएंगे। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए, उस स्त्री के लिए जिसके पुत्र पति ना हो। ऑप्शन नंबर बी में है
उस स्त्री के लिए जो पर पुरुष से प्रेम करती हो। नंबर सी है उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ी गई हो। नंबर डी है उस स्त्री के लिए जिसका पति मर गया हो। तो बताइए आप लोग, थोड़ा सा टाइम लीजिए और बताइए अच्छे से पढ़ के। ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परित्यक्ता, यानी कि जो पति के द्वारा छोड़ी गई हो। ये अब बाकी का भी देख लेते हैं। अब जैसे इसका है, क्या पूछा गया, क्या कहा गया है? उस स्त्री के लिए जिसके पुत्र पति ना हो, उसको क्या बोला जाता है? इसको क्या बोलेंगे? अबीरा। अब दूसरा क्या कहा गया है? उस स्त्री के लिए जो पर पुरुष से प्रेम करती हो, उसको क्या कहते हैं? पर किया। अब डी में है उस स्त्री के लिए जिसका पति मर गया हो, तो सभी जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? विधवा। अब चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, उस पुरुष को क्या कहते हैं? उस पुरुष के लिए बताइए जिसकी पत्नी मर चुकी हो, पत्नी मर गई हो। इसको एक शब्द में बताइए, इसको क्या कहते हैं? ये आपके लिए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 13 में स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन देखते हैं, ऊष्मज, स्वेदज, अंडज, यद्विज। तो ये स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया खूबसूरत, काला, ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में है। ऑप्शन देखते हैं, तीन विशेषण, एक विशेष, तीन विशेषण, दो विशेष, दो विशेषण, दो विशेष, या फिर दो विशेषण, एक विशेष। अब सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए इसमें कि विशेषण क्या होते हैं और विशेष्य क्या होते हैं। विशेषण तो मैंने अभी आपको ऊपर के क्वेश्चन में बताया, विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। अब विशेष्य, ये विशेष्य क्या होता है? एक तरीके का संज्ञा ही है, इसकी विशेषता बताइए। अब इसमें हम देख लेते हैं, खूबसूरत, काला, ईरानी, घोड़ा। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं इसमें विशेष्य क्या होगा। तो इसमें हमें ढूंढना है संज्ञा क्या है यहाँ? घोड़ा। ऐसे तो ये क्या है? विशेष। अब हमें इसमें बाकी विशेषण देखने हैं। तो खूबसूरत, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता, खूबसूरत, काला और ईरानी, ये सभी क्या है? घोड़े की विशेषता बता रहे हैं कि वो खूबसूरत भी है, काला है और ईरानी है। तो हमारे ये तीन क्या हो गए? ये हो गए विशेषण, और जिसकी विशेषता बता रहे हैं वो विशेष है। तो घोड़ा क्या है? विशेष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीन विशेषण, एक विशेष। चलिए अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। नारियल शब्द का तत्सम होगा। ऑप्शन देखते हैं, नारिकेल, निर्वहन, नवीनतम या कठोर। तो नारियल का आप सभी जानते क्या हो जाएगा? नारिकेल। अब देख लेते हैं, ये दिया हुआ है इसमें जैसे कि नवीनतम, नवीनतम किसका तत्सम है? मक्खन का। किसका है? मक्खन का। चलिए, आशा करती हूँ आप सभी को क्वेश्चन पसंद आए होंगे, क्लास भी अच्छी लग रही होगी। अगर आपको इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ना है, कोई टॉपिक का जिसे लगता है कि नहीं हमें ये पढ़ना चाहिए, तो आप लोग कमेंट में बताइए जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है। और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम सारे आने ही वाले हैं, तो प्रैक्टिस करते रहिए जिससे आप लोगों का अच्छे से एग्जाम हो पाए और आप लोग सिलेक्ट हो पाए। Thank you.